हमारे इंतहाई मुशफ़क़ व मेहरबान सरमाए अहले सुन्नत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी साहिब ज़ीदा मजदूहू आपकी खिदमत में इंतहाई अदब से मुल्तमस हूँ। गुजरांवाला की आवाम आपके खिताब के लिए बेताब है। अपने कलिमात मोहब्बत से हमें नवाजें। मसनद करीब ले आए, दरमियान में यहाँ बैठ के। जी जी जुबान हाथों को बुलंद करके किबला मुफ्ती साहब का इस्तकबाल। नारे तकबीर। जो कौम अपने उलमा की कदर नहीं करती, असी सुन्नी मरण तो बाद कदर करने जिਉਂदिया नहीं, फिर वो कौम जलील होती है। हाथ खड़ा करके इस्तकबाल कीजिए जिनका नाम भी ताहिर है, जिनका काम भी ताहिर है। इन्होंने हमेशा अहले सुन्नत के परचम को बुलंद किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत आमदे मुस्तफा। ताजदार खत्म नबूवत। मैं चेक करने वास्ते नारा लाया सी। पूरे पाकिस्तान में मैंने इस नारे पर किसी का हाथ नीचे रहते देखा नहीं। ताजदार खत्म नबूवत। अब देखो कैसा मंजर है। ताजदार खत्म नबूवत। ये ना किसी जमात का नारा है, ना ये सियासी नारा है, ये नबी के हर नौकर का नारा है। ताजदार खत्म नबूवत। इको वगैरह बंद कर दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब मिल के पढ़ें तो बेहतर होगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी। मैं अरबी की नात पढ़ रहा हूँ और एक बंदा सुबहान अल्लाह कह रहा है। ठीक है, मैं नात पढ़ रहा हूँ एवार्ड याफ्ता, जिस पर एवार्ड खुद साहिब नात ने अता फरमाया। आपसे ज़्यादा कौन समझेगा जो नात खुद साहिब नात ने ख्वाब में आके सुनी, हाथ फेर के शिफा भी अता फरमाई, इनाम में चादर भी अता फरमाई। चादर सुबह मौजूद थी, चादर को अरबी में बुर्दा कहते हैं।
इसीलिए तो इस नात शरीफ का नाम कसीदा बुर्दा शरीफ है। तो आप उर्दू की नात सुन के सुबहान अल्लाह अगर कहते हैं तो अरबी की नात सुन के बदरजा औला सुबहान अल्लाह कहें। समझ ना भी आए तो इमाम बोसीरी पर एतमाद तो है ना कि उन्होंने जो अर्ज़ किया होगा सच अर्ज़ किया होगा। मैं फिर ज़रा रिपीट करने लगा हूँ, फ़ाकन नबी ये नफ़ी खल्क़िन वफ़ी खुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी फ़हुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताब औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईन व हाज़रीन व नाज़रीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की ज़ीनत महफ़िल की रौनक हमारी जमात के मसलक हक़ अहले सुन्नत के काबिल कदर काबिल फ़ख्र हज़ारहा इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम सादात ज़वील एहतशाम वारिसान मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश, आज की ये खूबसूरत तकरीब सईद पाकीज़ा व नूरानी महफ़िल पाक बावकार बज़म अज़ीम व शान कॉन्फ्रेंस माह रबीउन नूर शरीफ की बाबरकत रातों में पुरकैफ सातों में ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफिल है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आप इस यकीन से सुभान अल्लाह कहें कि जितना टाइम मैंने इंतज़ार किया है गुफ्तगू उससे हाफ टाइम में करूँगा। बिल्कुल शाह ये ना कहें कि बहुत लंबी बात करूँगा। और आगे बात शुरू करने से पहले मैं एक तवज्जो आपकी मबजूल करवा दूं कि माइक पे जब आके कोई आपको सलाम कहे तो उसका जवाब ज़रूर दिया करें, और जितनी आवाज़ लहजे से वो सलाम कह रहा होता है उससे ज़्यादा आवाज़ और ज़्यादा लहजे से सलाम का जवाब दिया करें, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। समझ आइए ना। तो आपको कोई सलाम कर रहा था वो अभी कहिए मोहब्बत से ज़रा सुभान अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफिल है। मैं दिल की गहराइयों से समीम कल्ब से बानियान महफिल को, मुंतज़मीन महफिल को, अलहाज शेख मोहम्मद सलीम साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के तमाम साहबजादगान को, उनके पोतों को, दोतों को, उनके पूरे खानवादे को, पूरी फैमिली को, तमाम रुफ़का को हदिया तबरी को तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब की पुरखुलूस नौकरी कबूल व मंजूर फरमाए। इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। हाज़रीन के रिज़्क़ हलाल में बरकत और वुसअत अता फरमाए।
अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाए, हमें कुर्ब क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का खात्मा ईमान पे फरमाए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम जितना भी फख्र करें अपने बख्त पे और जितना भी नाज करें अपने नसीबे पर, वो कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का जश्न मनाने वालों में रखा है, फतवे लगाने वालों में नहीं रखा, जश्न मनाने वालों में, इस्तकबाल करने वालों में रखा है। और याद रखो, नबी के ग़ुलामों, शमअ रिसालत के परवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में आने वालों, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होने वालों, निस्बत मुस्तफ़ा पे नाज करने वालों, ग़ुलामी मुस्तफ़ा पे फ़ख्र करने वालों, अपने आप को मुस्तफ़वी और मोहम्मदी कहलवाने वालों, मैदान माशर में शफ़ात मुस्तफ़ा की उम्मीद रखने वालों, गली गली मोहल्ला मोहल्ला, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर, हर चौक और चौराहे पर आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के तराने सुनाने वालों, ये याद रखना, हम अगर हर रोज भी उस लजपाल आका का मिलाद मनाएं और हर सांस के साथ मुस्तफ़ा की अज़मतों का नारा लगाएं, तो फिर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एहसान का बदला भी हम नहीं अदा कर सकते हैं। ये वो एक गैर मुकल्लिदीन के अल्लामा साहब हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, नवाब सिद्दीक हसन खान भोपालवी। उनकी मशहूर ज़माना किताब है शमामतुल अंबरिया में मौलिद खैरुल बरिया। उसके अंदर वो लिखते हैं कि मुसलमानों को, हुजूर के ग़ुलामों को, मुस्तफ़ा के नौकरों को चाहिए कि वो हर रोज़ मेरे नबी का मिलाद मनाएं, और अगर हर रोज़ ना मना सकें तो हफ्ते के बाद ज़रूर मनाएं। बोलिए ना, बोलिए ना, थोड़ा सा बोलिए। अगर हफ्ते के बाद भी अगर वो मिलाद की महफिल ना सजा सकें तो महीने के बाद मिलाद की महफिल मुनाकिद करें, और अगर महीने के बाद भी ना कर सकें तो साल के बाद करें, और अगर साल के बाद भी ना कर सकें तो फिर उससे बड़ा बदनसीब हो ही कोई नहीं सकता जो जिंदगी में एक मर्तबा भी मुस्तफ़ा का मिलाद ना मनाए। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने आले सुन्नत व जमात की ड्यूटी लगाई है। वो बड़ा मशहूर शेर है और बहुत पुराना शेर है कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, खुदा आले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के दूसरे पारे सूरह बकरा की आयत नंबर 172 आपके सामने तिलावत की है। तवज्जो से सुनिएगा, मुख्तसर वक्त है, मैं 3 दिन से सफर में था और अभी मैं आपके पास डायरेक्ट अटक से आ रहा हूँ और कहीं अटका नहीं हूँ, सीधा आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आपने पूरी तवज्जो से बात सुननी है। मैं ब्रीफली कुछ अर्ज करूंगा, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। जो आया करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, मुस्करा के कहो सुभान अल्लाह। यार मेरे नबी के मिलाद की बहारें देखनी हो तो ये इन बच्चों को देखो ना यार, इनके चेहरों को देखो, इनके चेहरे की नूरानियत देखो, इनकी दस्तारों को देखो। अगर तुम भी चाहते हो कि लजपाल नबी का करम इसी तरह हो जाए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो जरा अपने घरों को मिलाद हाउस बना के तो देख लो। अल्लाह तबारक व तआला शेख साहब के उखरवी दराजात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमाए और उनके खानवादे को हर किस्म के शर से, हर किस्म की बुरी नजर से और हर किस्म के सवाल से महफूज रखे। जो मदीने वाले से वफा करता है ना,
फिर मदीने वाले उसे ऐसे ही नवाजा करते हैं। और मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, यार इन्नी वफा करके तो जाओ ना, फरमाते थे यार इन्नी वफा करके तो जाओ ना कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से सदा आई वो मेरा फकीर आया। और फिर देखिए सदा आई के नहीं आई, आई के नहीं आई, 3 दिन तक रहे बाबा जी, रूह परवाज होने के बाद भी 3 दिन तक रहे। लगा लो, शौक पूरा करो, पाबंदी नहीं, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ। हाथ उठा के जवाब देना रे जी, हाथ उठा के जवाब देना, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथ चुकने ने, नहीं तो मैं तकरीर छड़ देनी है। ताजदारे खत्म नबूवत, जेड़ा ये नारा ना ला सके उथे असी अपना इल्म जाया नहीं कर दे। ताजदारे खत्म नबूवत 3 दिन रहे ना बाबा जी। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी मैयत रही, क्योंकि मैयतें औरों की होती हैं। हमारे बाबे जिंदा हैं, हमारे बाबे जिंदा हैं। बोलो ओए नब्बादे कौम भी जिंदा है, अल्लामा मुश्ताक अहमद सुल्तानी भी जिंदा है, अल्लामा मुनव्वर हुसैन उस्मानी भी जिंदा है। हाँ हाँ, खुदा की कसम है, दाता साहब भी जिंदा है, ख्वाजा साहब भी जिंदा है, बाबा साहब भी जिंदा है, गौस पाक भी जिंदा है, और हमारे बाबे जिंदा है। तो फिर मेरे मुस्तफा करीम की हयात का आलम क्या होगा? लोग कहते हैं 12 को वफात है, मिलाद क्यों मनाते हो? मैंने कहा कि जिनके मर गए हैं वो ना मनाए। हमारे आका तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है। बरेली वाले बाबे ने कसम उठा के कहा, आला हजरत ने कसम उठा के कहा, आला हजरत ने कसम उठा के कहा, आला हजरत ने कसम उठा के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। थोड़ा जरा रिलैक्स करो इनू माइक नू, तू जिंदा है वल्लाह। हाथ उठा के बोलिए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम है आप जिंदा हैं। और अहमद रजा कसम ना भी उठाए तो अहमद रजा की सदाकत का आलम यह है, हकानियत का आलम यह है। अब तो लोग आला हजरत के नाम से चिढ़ना शुरू हो गए ना, अब तो अपनों से भी बर्दाश्त नहीं होता। अब तो जो सारी जिंदगी अहमद रजा के नाम पे पलते रहे हैं, अहमद रजा के आला हजरत के शेर पढ़ पढ़ के जिन्होंने माल बनाया, कोठियां कारे और बंगले बनाए, आज उनसे आला हजरत का नाम बर्दाश्त नहीं हो सकता, नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई क्यों, तकलीफ क्या हुई है? असल गल विच हो रे, और वो गल ए कि अहमद रजा नबी के सहाबा की तौहीन नहीं करने देता है। बोलो बोलो, हर ठहरो ठहरो ठहरो। इतने बड़े मजमे में इस तरह के माहौल में पहले उनके कानों तक जाएगी तो जवाब देंगे ना। नारा लगाते हुए जरा खड़े हो जाया करें, पीछे मुंह करके, जब मेरी आवाज खत्म हो फिर नारा लगाया करें। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो आशिक लोग हैं, माहौल ही बड़ा नूरानी है, जवाब देंगे। हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी। अब मैंने कहा आला हजरत चूंकि हुजूर के सहाबा की इज्जत का दिफा करता है तो प्रोपेगेंडा ये किया, शाजी की बला मैंने आज आपका अंदाज और आज आपका इंतखाब सुन के जितना राजी हुआ हूं ना, अब एक बात आपको देने लगा हूं, तवज्जो। मैंने कहा प्रोपेगेंडा ये करने लगे कि आला हजरत नबी की आल की शान बर्दाश्त नहीं करता या बयान नहीं करता। मैंने कहा सुन, अगर इस धरती के ऊपर अहमद रजा नबी की आल का आशिक नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। अगर नबी की आल का आशिक नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है।
मैंने कहा तू कहता है कि आला हजरत नबी की आल की शान बयान नहीं करते, तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। गुजरा वाले की जबान इस्तेमाल कर ला इजाजत है क्यों जी अल्लामा अबू बकर सिद्दीक साहब, चूंकि आपकी है सल्तनत तो मैं आपकी इजाजत से मैं क्या, अगर तू कहना आला हजरत हुजूर के घराने की शान बयान नहीं करते तो तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का तेरे प्यो ने लिखे है। क्या बात है रजा उस कमरस्तान करम की, जारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और आला हजरत ने कहा खून खैर और रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाद नजाबत पे। दोनों हाथों से सलाम करना नबी के घराने पर, शाह जी अभी सलाम का हवाला दे रहे थे। उस रियाद नजाबत पे जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इज्जत पे, औजे मेहरे हुदा मौजे बहरे नदा रोहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम। और इमाम अली मकाम की बारगाह में आला हजरत ने अर्ज किया दुर्रे दुर्जे नजफ मेहरे बुर्जे शरफ। मैंने कहा पुत्र तू दोबारा जम के भी आवे तो इस तरह के लफ्ज नहीं ला सकता जो बरेली के ताजदार ने नबी की आल की बारगाह में पेश किए हैं। उन डिक्शनरियां कट ते नवे सिरे तू पढ़, फिर तेनू पता लगे कि अहमद रजा ने लिखा की। आला हजरत ने कहा इमाम अली मकाम की बारगाह में दुर्रे दुर्जे नजफ मेरे बुर्जे शरफ रंगे रूमी शहादत पे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तशरीह का टाइम नहीं, समझना आपने खुद दिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि बाकिए साकियाने शराबे तहूर, पढ़े लिखे बंदा चाहे मैं, बाकिए साकियाने शराबे तहूर ज़ैन अहले इबादत पे लाखों सलाम। मैंने कहा वो अहमद रजा नबी की आल से प्यार नहीं करता जिसका नाम ही अहमद रजा है, जिसका नाम अहमद रजा है, जिसके बाप का नाम नकी अली है, दादा का नाम रजा अली है, भाई का नाम हसन रजा है, बेटे का नाम मुस्तफा रजा है, दूसरे बेटे का नाम अहमद रजा है, जिसकी आलिया का नाम हुसैनी खानम है। और अगली बात सुनोगे तो गुजरा वालियों और मिलाद हाउस में आने वालों तड़प जाओगे। अहमद रजा से बढ़कर नबी के घराने का नौकर कौन होगा जिसकी शहजादियों के नाम कनीज़े हसन है, कनीज़े हुसैन है, कनीज़े हसन है, कनीज़े हसन है, कनीज़े हुसैन है, कनीज़े हसनैन है। मैंने कहा तुम तो सैयदों के ठेकेदार हो, तुम तो सैयदों को ड्राइवर रख लेते हो, खानसामा बना लेते हो, मुलाजिम रख लेते हो। अहमद रजा वो है जिसकी पालकी के नीचे सैयदजादे का कंधा है तो रसूलुल्लाह की खुशबू आ जाती है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। आला हजरत ने कसम उठा के कहा तू जिंदा है वल्लाह। आइए मजमून बयान कर देता हूँ 12 मिनट के अंदर अंदर, तवज्जो। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से जो आया करीमा पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ईमान वालो कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा। जिसको अल्लाह के शुक्र अदा करने पर कोई एतराज नहीं है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं तकरीर के एंड पे यही साबित करूंगा कि ये जो सुभान अल्लाह आप कहते हैं ये भी अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ अल्लाह का ही शुक्र नहीं, रसूलुल्लाह का भी शुक्र है। अब वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वश्कुरू अमर का सीगा है, ऑर्डर है, इसका मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना लाजिम है और वाजिब है। अब किसी को इतराज है, किसी मकतबा फिक्र को, किसी जमात वाले को, ये मैं आला हजरत का मैंने इस एंगल से, इस डायरेक्शन और डायमेंशन में मैंने बात सिर्फ इसलिए की थी कि सुन्नियों फितनों का दौर है, अगर ईमान बचाना चाहते हो
तो बरेली वाले बाबे का दामन पकड़ना होगा। ये मैंने बात इसलिए की थी, अगर जो नहीं समझे उनको समझा देता हूं, जो नहीं समझे उनको समझा देता हूं। इसलिए तो नारा लगा था उसी फिक्र के वारिसों का, हर सहाबी नबी। फिर बोलिए हर सहाबी नबी, दो में हाथ चौके, हर सहाबी नबी। नबी का हर सहाबी जन्नती है। और नबी के घराने के तो क्या कहने। मैं जो ये नारा लगाए ना कि फातिमा वाली जन्नती जन्नती, तो ये जरा मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये उनके बारे में तो ये नारा लगना ही नहीं चाहिए। वो तो जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के मालिक हैं वो। ये तो नौकरों की बात, नौकरों की बात हो रही है। हमारा ईमान अकीदा यह है कि मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है। ऊंचा बोलो ना थोड़ा, हर सहाबी। अब कुछ लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो कहने लगे जी इस नारे की आड़ में, मौलाना खिजर साहब, इस नारे की आड़ में कहीं आपके अज़ाइम कुछ और तो नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल है, आप सही समझे हैं। ये नारा लगा के जहां हम हुजूर के सहाबा की अजमत का दिफा कर रहे हैं, जहां हुजूर के सहाबा के जन्नती होने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं हमारी जमात के अंदर जो करदोगलो हैं उन्हें भी बेनकाब करना चाह रहे हैं। और वो बेनकाब हुए। और मैंने कहा तू सहाबी को जन्नती नहीं मान रहा, गल देश तू भी अगे दिए। मेरे नबी ने फरमाया है हर ताबई भी जन्नती है। हर ताबई भी क्या है? हदीस सुनी है कि नहीं सुनी? मैं सुना देता हूं, पढ़ देता हूं। मेरे नबी ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुसलमान रआनी और आमन रआनी। फरमाया वो मुसलमान जिसने हालत ईमान में मुझे देख लिया या मेरे देखने वाले को देख लिया, जिसने हुजूर को देखा वो सहाबी, जिसने सहाबी को देखा वो ताबई। फरमाया जहन्नम की आग उन दोनों की गर्दे राह को भी नहीं छू सकती है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो। हर मकतबा फिक्र का इस पर इत्तेफाक है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और लाजिम है। किसी को कोई एतराज़ नहीं। मिलाद पर एतराज़ हो सकता है, ईद कहने पर एतराज़ हो सकता है, झंडियाँ लगाने पर एतराज़ हो सकता है, मिर्चें लगाने पर एतराज़ हो सकता है। और मिर्चें लगाने पर तो बहुत ज़्यादा होता है, ज़ाहिर लगती जो है इसलिए एतराज़ होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करने पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। अब अगली बात सुनो जी, इसे मैं आप कहेंगे आज नई आयत पढ़ी है मिलाद शरीफ में। मेरे मिनट रह गए 8 और 8 मिनट में मैंने मजमून आपको समझा देना है। अब अगली बात यह है कि 1 दर्जन से जायद किताबों में ये रिवायत मौजूद है। आपको और मेरे नबी ने फरमाया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता है। तो बंदों का शुक्र अदा करना भी जरूरी है। बोलो, गल समझ ना आवे तो फिर कहना सुभान अल्लाह एक बारी। बंदों का शुक्र अदा करना भी जरूरी है। मैंने पूछा मौलाना से जो मिलाद पर फतवे लगाते हैं कि बताइए बंदों का शुक्र अदा करना भी जरूरी है कि नहीं? कहने लगा जी बिल्कुल हदीस में आ गया। अब 3rd स्टेप है जी। पहली बात समझ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करना लाजिम, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा करना जरूरी है। मैंने कहा मौलाना ये बताइए कि बंदों का शुक्र कितना अदा करना चाहिए? शाह जी बंदों का शुक्र कितना अदा करना चाहिए? कहने लगे जी जिस बंदे का जितना एहसान हो उतना शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहा फिर दिल ते हाथ रख ते सच सच दस कि इस कायनात में आमिना के लाल से बढ़कर भी किसी का एहसान है? इस कायनात में मिलाद वाले मुस्तफा से बढ़कर भी किसी का एहसान है? खुदा की कसम है ये शक्लें अगर सलामत हैं तो मेरे मुस्तफा की वजह से सलामत है। वगरना बंदर बन गए होते, सुवर बन गए होते, पहाड़ों में कुचल दिए गए होते, जमीन में धंसा दिए गए होते, पानी में गर्क हो चुके होते, आसमानों तक उठाकर उल्टा फेंक दिया जाता। अगर आज ये चेहरे बचे हुए हैं तो किसी की जात की वजह से नहीं, मदीने वाले की नात की वजह से बचे हुए हैं। ये चेहरे बचे हुए हैं तो मेरे मुस्तफा की वजह से बचे हुए हैं। और
कायनात की कोई चीज मार्ज वजूद में ना होती अगर मिलाद वाला मुस्तफ़ा तशरीफ ना लाता। यूं कह लो ये कायनात धूल मेरे नबी के कदमों की धूल का सदका है। मार्ज वजूद हजरत अल्लामा इकबाल मर्द कलंदर दरवेश लाहौरी मुफक्किर इस्लाम मुसव्विर पाकिस्तान PhD डॉक्टर और इंटरनेशनल फिलासफर मेरे नबी का आशिक़दार इकबाल ने इसीलिए तो कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। और बरेली वाले बाबे ने कहा ज़मीन व ज़मा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है ना। आज चूंकि इतना टाइम भी नहीं था कि मैं आपको बुलाता, वगरना मैं तो दीवारा न बुला लेना, और ना मैं आज बुलाने के मूड में था। ठीक है ना। तो अब आप बोल पड़े हैं खुद ही, एक बार सारे ज़ौक़ से बोलें ज़मीनो ज़मा मकीनो मका चुनियो चुना बने दो जहां दहन में जुबां बदन में है जहां हम आए यहाँ उठे भी वहां। जो यहाँ हुजूर के नारे लगा रहे हैं वहां भी मेरे आका के झंडे के नीचे हशर होगा। और इसीलिए तो बाबा जी कहा करते थे हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला रवा होगा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये अभी मदीना शरीफ की नात पढ़ी जा रही थी, शेख नियाज साहब और इनके बच्चे हिचकियां लेके रो रहे थे, तो मुझे ये शेर याद आ रहा था, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। कायनात में इंसानियत पर मिलाद वाले मुस्तफा से बढ़कर किसी का एहसान नहीं है। आला हजरत ने फिर कसम उठाई, और एक नहीं दो कसमें उठाई। मैं समझने लगा हूं, तवज्जो, एक नहीं दो कसमें उठाई। आला हजरत ने कहा ला व रब्बिल अर्श, ये ला भी कसमिया है, वाव भी कसमिया है। आला हजरत ने कहा मुझे अर्श के रब की 2 बार कसम है, जिसको जो मिला उनसे मिला। मुझे अर्श के रब की 2 बार कसम है, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बात का ततिम्मा और एंड वाली बात, जो नतीजा खेज है, अभी तक नतीजा नहीं निकला, अभी तक मैंने आपको सिर्फ सैर करवाई है। आप सोच रहे होंगे मिलाद का सबूत कैसे हो गया। नबी के नौकरों एक नई डायमेंशन से, नई जिहत से मिलाद आज साबित करके जा रहा हूं। अल्लाह का शुक्र अदा करना लाजिम, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बंदों का शुक्र अदा करना जरूरी, और बंदों का शुक्र उतना अदा होता है जितना एहसान हो। कायनात में मदीने वाले से बढ़कर किसी का एहसान नहीं है। लिहाजा इस कायनात में खुदा के बाद जिस हस्ती का शुक्र अदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आमिना का लाल है। सबसे ज्यादा जिसका शुक्र अदा करना जरूरी है। अब वो आखिरी बात क्या है कि शुक्र क्या होता है जी। बैठे हो, मेहमान सारे आ गए, हाली होर आने ने। ठीक है, सुभान अल्लाह, एक बार आखो तो गल मुकम्मल कर दे। शुक्र क्या होता है, ये शुक्र क्या होता है। आप सुनते रहते, आप कहते हैं शुक्र का माना जी शुक्रिया, आप कहते हैं थैंक्स, आप कहते हैं थैंक्स अ लॉट ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स, लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, सामिन हजरात, पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद असदुल्ला शाह साहब गीलानी, शहजादा गौसुल वाला, ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना आलिया चूरा शरीफ हमारे स्टेज की जीनत बन रहे हैं। हाथों को बुलंद करके आले रसूल नस्ल बतूल का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं किबला पीर साहब को शेख बरादरान की जानिब से वेलकम, खुश आमदेद पेश करता हूँ।
और वाजिबुल एहतराम किबला चौधरी नज़ीर साहब तशरीफ लाए, आपको भी वेलकम, खुशामदीद। ताजदार खत्म नबूवत। ये मैंने माइक ऊपर क्यों किया? इसलिए कि मैं एक सैयदजादे के एहतराम में खड़ा हुआ हूं और आखिरी बात खड़े खड़े करके मैं निकल जाऊंगा, दोबारा बैठा इसलिए नहीं। शुक्र की तारीफ क्या होती है? शुक्र की तारीफ ये है, अशुक्रो फेलुन युम्बेओ अन ताज़ीमिल मुनिम लेकौन ही मुनेमा सवाउन काना बिल लिसान ओ बिल जनान ओ बिल अरकान। शुक्र का मतलब आपका ऐसा एक्शन है जिससे आपके मोहसिन की ताज़ीम हो, चाहे वो एक्शन जुबान का हो, चाहे वो एक्शन दिल का हो, चाहे वो एक्शन आज़ा का हो। तो अब सुनो, कायनात में सबसे ज़्यादा एहसानात मिलाद वाले मुस्तफ़ा के हैं और सबसे ज़्यादा खुदा के बाद शुक्र अदा करना मेरे मुस्तफ़ा का ज़रूरी है। अब शुक्र ज़बान से भी होता है, दिल से भी होता है, आज़ा से भी होता है। हम दिल में हुजूर की मोहब्बत रख के शुक्र करते हैं और ज़बान से मेरे आका की नाते पढ़ के शुक्र अदा करते हैं और हाथों से और आज़ा से झंडियां लगा के और झंडे उठा के शुक्र अदा करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। बरेली के ताजदार ने कहा था कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र। हजूर किबला पीर साहब से ही मैं इल्तमास करूंगा कि अल्लामा मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी साहब की खिदमत में ये मदनी तहाइफ पेश फरमाएं। पीर तरीक़त राहबर शरीयत हजूर किबला पीर सैयद असदुल्लाह शाह साहब गिलानी ज़ेब ज़ीनत आस्ताना लिया चूरा शरीफ अपने दस्ते मुबारक से किबला मुफ्ती साहब की खिदमत में ये खूबसूरत तहाइफ पेश करेंगे। बड़ी मोहब्बत और अकीदत मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुफ्ती साहब का, जिन्होंने मोहब्बत फरमाई और आज हमें वक्त आता फरमाया। तो सामीन मोहतरम, स्टेज आशिकाने मुस्तफ़ा से भर चुका, हजूर के गुलामों से भर चुका। मोहतरम अलहाज सगीर अहमद नक्शबंदी साहब को खुश आमदेद। मोहतरम हाजी मोहम्मद अदरीस अतारी साहब आपको वेलकम। मुफ्ती अल्लामा अबू बकर सिद्दीक साहब आपको खुश आमदेद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तवील लिस्ट है, तमाम हुजूर के गुलामों को खुश आमदेद पेश करते हैं। ते गोडे थले करके वही हाथ उठा के सैयद भी आ गए ने ते हुण महफिल दा जोबन भी है, हाथ उठा के कहना है सुभान अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। खूबसूरत माशाल्लाह माहौल बन चुका और पीर साहब की आमद यकीनन हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी हैं और शफ़क़त भी फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदके हम पे अपना लुत्फ़ करम फरमाएं। जश्न की रात है तो दाया हाथ उठा के आपने नारा लगाना है, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर। सामीन मुहतरम, मिलके अकीदत का रंग माशाल्लाह नुमाया नजर आ रहा है स्टेज पे। बुजुर्ग मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आपकी मोहब्बतें चौधरी राना नज़ीर साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह ताला सादात के साथ जो इनकी मोहब्बत है अल्लाह उसमें मजीद इजाफा फरमाए। मीरपुर से गुलामा ने चूरा शरीफ कामों की से गुजरावाला से माशाल्लाह याराने तरीक़त कसीर तादाद में माशाल्लाह पहुँचे हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हम सबको मदीना पाक की बाअदब हाज़री अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आना जाना लगा रहे और पीर साहब माशाल्लाह बज़्म नूर, हर तरफ नूरी रंग नजर आ रहा है।